आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट की जरूरत हमें क्यों है, पहले हम उस पर बातचीत करते हैं। देखिए आज हम जो भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे काम करने के तरीके को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये ग्राफ है टाइम और मनी का, समय और पैसे का ग्राफ। हम लोग समय लगाकर पैसे कमा रहे हैं। मान लीजिए 8 घंटा हमने लगाया और हमने 100 रुपए कमाया फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हमको 200 रुपए की जरूरत पड़े, हमारे खर्चे बढ़ गए, हमको 200 रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो अब हमको कितना समय काम करना पड़ेगा? 100 रुपए के लिए 8 घंटे, तो 200 रुपए के लिए 16 घंटे। 300 रुपए की जरूरत पड़ रही है तो जी 24 घंटे। और अगर 400 रुपए की जरूरत पड़े तो 32 लिखो सर, यहाँ पर 32 घंटा देते हैं हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि देखिए जरूरतें तो हमारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, जरूरतें बढ़ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जरूरतें बढ़ रही है, पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है, इलाज का खर्चा बढ़ रहा है, नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा है, तो जरूरतें तो बढ़ेगी। सहमत है मेरी बात से? लेकिन क्या हमारे पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त है? नहीं। और क्या 24 घंटे में रोज काम कर सकते हैं सर? हम एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8, 10, अधिकतम 12। तो 8 से 12 घंटे हम काम करते हैं, 100 से 150 रुपए हमने कमा लिया। इसको बोलते हैं टाइम और मनी की कैपिंग, समय और धन का ठहराव। 3 समस्याएं आती है हमारे साथ। पहली समस्या आती है समय एवं धन का ठहराव। जितना समय उतना पैसा। क्योंकि समय हमारे पास सीमित है, इसलिए जिंदगी में मेहनत हम कितनी भी कर लें, लेकिन पैसा हमारे पास सीमित ही रहता है। उतना पैसा कभी नहीं आता जितना हम चाहते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ सर? दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है काम का दोहराव। जो भी काम आज हम कर रहे हैं उस काम को करते रहेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पे जाते रहेंगे, सैलरी मिलेगी, नहीं जाएंगे नहीं मिलेगी। अगर हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते रहेंगे, पैसा आएगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं आएगा वो काम। अच्छा, पैसा हमको कब तक चाहिए सर? पैसा कब तक चाहिए? जब तक जीवित रहेंगे पैसा चाहिए। तो काम कब तक करना पड़ेगा सर? जब तक जीवित रहेंगे तब तक काम करना पड़ेगा। यानी हमारे पास ना आज समय है, ना आने वाले कल में कभी हमारे पास समय होने वाला है। मैं ठीक बोल रहा हूँ सर? तीसरी जो समस्या है वो है 100% योग्यता। आज हमारी जो शारीरिक और मानसिक योग्यता है वो जब तक पूरी तरह से सलामत है, हमारी आमदनी आ रही है। अगर हमारी योग्यता कम होती है तो हमारी आमदनी भी कम या बंद भी हो सकती है। दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये 4 चीज ऐसी है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। इनमें से कुछ भी होता है, हमारी योग्यता कम हो सकती है और हमारी आमदनी बंद हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सुरक्षा यानी सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज हमारे या तो हमारे परिवार के पास नहीं है। तो ये 3 समस्या सबके साथ है सर। पैसा सीमित है, समय सीमित है और सुरक्षा नहीं है। इन तीनों समस्याओं से बाहर निकलने का समाधान उस प्रोजेक्ट में है जिस प्रोजेक्ट की आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो आगे बात करना चाहेंगे सर, जानकारी लेना चाहेंगे? चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम 3 समस्याओं से बाहर आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? ये एक छोटा सा परिवर्तन है, एक नई व्यवस्था है, खरीदारी के तरीके में एक छोटा सा बदलाव है। अभी तक हम जो सामान खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट, पारंपरिक बाजार, जहां पर एक कंपनी होती है सामान को बनाने वाली और हम ग्राहक होते हैं सामान को खरीदने वाले। मान लीजिए ये मार्कर, ये मैंने 10 रुपए का खरीदा, तो क्या कंपनी ने भी इसको 10 रुपए में ही बनाया होगा? कंपनी ने कुछ कम में बनाया होगा। मान लेते हैं कंपनी ने भी प्रॉफिट 5 रुपए में बना के बाजार में दे दिया, तो हमें 10 रुपए का क्यों मिला? हमें 5 रुपए का क्यों नहीं मिला? क्यों सर? 5 रुपए की चीज हमको 10 में क्यों मिली? क्यों लेना पड़ा? 5 की चीज हमको 5 में क्यों नहीं मिली? क्योंकि कोई भी सामान हम डायरेक्ट कंपनी से खरीद नहीं सकते। हम कहां से खरीदते हैं? नजदीक की दुकान से, जिसको बोलते हैं रिटेलर। ये भी कहीं से लाता है, ये 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 कंपनी से लाता है। कंपनी के पास सामान बनने के बाद हम तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों के हाथों से गुजरकर सामान आता है और हर व्यक्ति का प्रॉफिट उसमें जुड़ता जाता है। ठीक बोल रहा हूं सर? इसके साथ साथ इसमें विज्ञापन भी होता है। आज टीवी में विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, तो ये पैसा कौन देता है सर? कौन देता है सर ये पैसा? विज्ञापन का पैसा उसमें ऐड होता है। उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कीमत में ऐड हो रहा है। ये पैसा कंपनी दे रही है ऐसा लगता है सर, लेकिन कंपनी नहीं दे रही, आप और हम दे रहे हैं, क्योंकि कीमत में जुड़ गया वो। 5 रुपए की चीज हमने 10 रुपए की ली, तो हमारी मेहनत का 50% पैसा इस सिस्टम में चला गया। इससे 2 बड़े नुकसान हुए। पहला, सामान महंगा हो गया। दूसरा, नकली सामान भी मिलने लगा। आज बाजार में हर चीज की नकल मौजूद है, इवन दवाइयां तक नकली बाजार में मिल रही है।
ठीक बोल रहा हूं सर? तो इस वजह से एक नई बाजार व्यवस्था, न्यू मार्केट, नई बाजार व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसमें कंपनी सामान बनाती है, हम सामान खरीदते हैं। अब हमको यहाँ पर ग्राहक नहीं बोला जाता, बल्कि यहाँ पर हमारा नाम हो गया डायरेक्ट सेलर, क्योंकि ग्राहक को ही व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया गया। अब दोनों सिस्टम में फर्क क्या है? यहाँ पर कई लोगों के हाथों से गुजरकर सामान आ रहा था सर, और यहाँ पर सामान हमको आ रहा है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट आने की वजह से क्या हो गया? कंपनी के खुद के पिकअप सेंटर हैं जिसके जरिए सामान आ रहा है, तो डायरेक्ट आने की वजह से क्या हो गया कि हमको कंपनी डिस्काउंट दे पा रही है, सामान की कीमत हमको ठीक मिल रही है। दो बड़े फायदे हुए सर। एक, सामान की कीमत ठीक हो गई, सही कीमत पे मिलने लग गया जो पहले महंगा मिलता था। दूसरा कि अब नकली का खतरा खत्म हो गया, अब केवल असली सामान ही मिलेगा। अच्छा, नकली पहले क्यों मिलता था? कोई भी कंपनी खुद अपना नकल बनाती है क्या सर? नहीं, तो नाम खराब हो जाएगा। ग्राहक बनाते हैं क्या हम और आप? नहीं। तो बनाते कौन है? बीच वाले। और यहाँ पर बीच में कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो भी सामान मिलेगा वो शुद्ध और असली ही मिलेगा। तो एक सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि दो दुकान है आपके सामने जहां पर आपकी जरूरत का सामान है। पहली दुकान यानी पुरानी दुकान में सामान महंगा भी है, नकली भी है, और नई दुकान में सामान की कीमत भी ठीक है और असली ही है। तो सामान अगर आपको लेना है तो कहां से लेना चाहिए? पुरानी दुकान से या नई दुकान से? बस इतनी सी बात है, सिंपल, इतना ही समझने का मामला है कि इस नई व्यवस्था में अगर हमें फायदा है सामान खरीदने से तो हमको नई व्यवस्था से खरीदना चाहिए, और इस नई व्यवस्था का नाम है आरसीएम। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। 1977 से इसके फाउंडर छाबड़ा ग्रुप कपड़े का बिजनेस कर रहे थे। 1986 से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया, इस पुराने तरीके से कारोबार शुरू किया। अगस्त 2000 से इन्होंने आरसीएम के ब्रांड नेम से इस नए कांसेप्ट को अपना लिया। आरसीएम यानी राइट कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। जब कंपनी अगर पहले भी चल रही थी तो इसको अपना व्यवस्था बदलने का तरीका बदलने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि कंपनी समय के साथ चलना चाहती है। आज समय के साथ हर चीज बदल रही है, और जो समय के साथ नहीं बदलता वो बाजार से आउट हो जाता है, बाजार से बाहर हो जाता है। ठीक बोल रहा हूं सर? तो कंपनी को बाजार में बने रहना था, इसलिए उसने अपने आप को बदला। अगर हमें भी समय के साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा सर? बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। इस नए तरीके में हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमको एक आवेदन देना पड़ेगा और अपना केवाईसी फॉर्म देना पड़ेगा। केवाईसी फॉर्म में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 2 फोटो। गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से हर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हर व्यक्ति को ये सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने अनिवार्य हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, और ये सिस्टम की कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से चलती है। अब ये नंबर आपको एक मिलेगा, आईडी नंबर आएगा। इस नंबर से पूरे भारत से आप कहीं भी सामान ले सकते हो, और अपनी जरूरत का सामान खरीदने के साथ साथ चाहो तो व्यापार भी कर सकते हो। इस आईडी के सारे फायदे लेने के लिए आपको अपनी पहली खरीदारी इस नए तरीके से करनी होती है, जो 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 जितने की आपकी जरूरत है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। राइट सर? अब आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली। 3 रूप से आप जुड़ सकते हो इस सिस्टम के साथ। पहला रूप है एक खरीदार के रूप में। आप चाहें तो इसमें अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप खरीदार के रूप में जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे? पहला फायदा होगा कि आपको सामान मिलेंगे ओरिजिनल, शुद्ध और असली, क्योंकि यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं है। दूसरा, आपको पक्के बिल पर मिलेगा। आज बाजार से 90% चीजें विदाउट बिल बिकती है। गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, लेकिन यहाँ से आप 100 रुपए का सामान भी खरीदोगे, पक्का बिल मिलेगा, टैक्स जाएगा, देश के लिए अनजाने रूप से भी आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। राइट सर? तीसरा फायदा हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो शुद्ध हैं, असली हैं, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रख के बनाए गए, क्योंकि कंपनी का पहला जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा। हम एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने का मिशन। तो ये जैसे हमारे एक हेल्थ गार्ड ऑयल है, खाने का कुकिंग ऑयल है। अकेला वो तेल सर, आप अपने परिवार में अपने किचन में तेल बदल दीजिए, हेल्थ कार्ड यूज करना शुरू कर दीजिए, 3 महीने के अंदर में आधी से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम खाली तेल की वजह से दूर हो जाएगी। और भी कई प्रोडक्ट हैं। चौथा, 10 से 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट। जो भी सामान आप ले रहे हैं, अधिकतर सामान एमआरपी से कम कीमत पर डिस्काउंट के साथ आपको मिलता है। पांचवा फायदा है कि कुछ भी आप खरीदते हैं बिजनेस वॉल्यूम बनता है। मिनिमम 10% से लेकर अधिकतम 32% तक आपकी खुद की खरीदारी का कमीशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। सर, पुराने तरीके से हम लोग इतने सालों से खरीदारी कर रहे हैं, कुछ पैसा बैंक में आया नहीं। लेकिन इस नए तरीका से, इस नई व्यवस्था से अपने घर का भी सामान आप लेंगे तो भी कुछ ना कुछ पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। राइट सर?
दूसरा, आप इस बिजनेस में एक सेलर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है तो हो सकता है आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी लेना चाहें, आप उनको सेलिंग करके भी मान सम्मान पैसा दोनों ले सकते हैं। और तीसरा, आप इस बिजनेस के रूप में चाहें तो एक बिजनेसमैन के रूप में जुड़ सकते हैं और एक बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हैं और उन 3 समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, समय, पैसा, सुरक्षा, उन तीनों से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए जब आप अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं करना है तो आपको कंपनी सपोर्ट करती है, आपको अपलाइन सपोर्ट करते हैं और आपको सिस्टम सपोर्ट करता है। बाहर की दुनिया में कोई भी व्यापार करते हैं तो क्या कोई मदद करने के लिए आता है सर आपकी? नहीं। लेकिन यहाँ पर आप अकेले नहीं है, एक सिस्टम आपके लिए काम करता है, सपोर्ट मिलती है आपको। तो सपोर्ट से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, आपको कुछ नहीं आता तो भी चलता है, आपको इस सिस्टम के सपोर्ट से धीरे-धीरे आप सीख जाते हैं, बिजनेस आगे बढ़ता है। 10 से 32% आपको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी, 1 से 5 टेक्निकल बोनस, टोटल 45%। परफॉर्मेंस बोनस की इनकम सर 300 रुपए से चालू होकर के लगभग महीने के 20,000 रुपए तक जाती है, जिस इनकम को लेने में आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का समय लग सकता है, आपके सीखने की रफ्तार पर डिपेंड करता है। इसके बाद रॉयल्टी की इनकम 20,000 से शुरू होकर के लगभग 40,000 पर मंथ तक जाती है, जिसमें आने में आपको 6 महीने से लेकर लगभग 18 महीने तक का समय लग सकता है। और टेक्निकल बोनस की इनकम 40,000 महीने से शुरू होकर के ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, लाखों रुपए महीना भी लोग कमा रहे हैं, जिसके आने में एक अप्रोक्स 1 साल से लेकर 3 साल तक का समय आपको यहाँ पर लग सकता है आपके सीखने की रफ्तार के हिसाब से। तो इस बिजनेस में सर पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है। पहले आप अकेले काम कर रहे थे या अभी आप अपने नौकरी व्यापार में अकेले काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक सिस्टम काम करता है। दूसरी चीज, समय की आजादी है, खाली टाइम पे करना है, व्यापार, नौकरी, दुकानदारी, जो भी आपका काम है उसको करते हुए घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम आप यहाँ समय डाल करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरा, सिक्योरिटी है। एक समय ऐसा आएगा जब आप काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। हम इस दुनिया में रहेंगे तो भी पैसा आएगा और हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा। वो कैसे होगा वो आगे मैं क्लियर करूंगा। चौथा, टूर एंड ट्रिप्स है। पूरे देश में आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है। हम अपने पुराने काम में, नौकरी में, व्यापार में अपने दायरे से बाहर नहीं आ पाते हैं, मगर यहाँ पर आपको पूरे देश में मौका मिलता है। इसके अलावा रिकॉग्निशन है, मान सम्मान है, इज्जत है, पहचान है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश में आपकी पहचान बने तो ये एक सिस्टम आपको एक मौका प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लोगों की ब्लेसिंग मिलती है, लोगों की दुआएं मिलती है, क्योंकि आप लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तीनों में से किसी भी रूप से आप चाहे तो खरीदार केवल बन सकते हैं, चाहे तो आप सेलर बन सकते हैं, और आप चाहे तो एक बिजनेसमैन बनकर अपना कैरियर बना सकते हैं। ये मेरा प्लान यहीं पर खत्म हो सकता है। थैंक यू।